हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ शारदा एकेडमी पर। मैं मुकेश कुमार और इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या इक्वल टू x और लड़कों की संख्या इक्वल टू y हमने मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार आपका क्वेश्चन में है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि 10 विद्यार्थी है, मतलब कि 10 विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों होंगी। तो x और y दोनों मिलाकर कितना है, तो 10, यानी लड़की और लड़का मिलाकर कितना स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ से आपका समीकरण 1 निकल गया। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या हमने x माना है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि लड़कों की संख्या 4 अधिक होगा तो लड़कियों की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको समीकरण बना लेते हैं। तो x ये जो प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस में इक्वल टू 4। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या निकालनी है, यानी कि लड़कियों एवं लड़कों की संख्या निकालनी है, मतलब कि x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे जब x और y वैल्यू निकालने को बोलेगा तो यहाँ पे 3 विधियों से x और y का वैल्यू निकाला जाता है। पहला विधि होता है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन एवं तीसरा बरज गुणन। तो हम यहाँ पे बारी बारी से तीनों विधि को पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं क्योंकि इसका ग्राफ भी हमको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे विलोपन विधि बनाने के लिए आपको करना होता है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को या तो आप x वाला को एक जैसा बनाइए या y वाला को एक जैसा बनाइए। यहाँ पे x वाला नहीं तो y वाला को एक जैसा करना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, ये तो दोनों का दोनों सेम है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में कभी कभी सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ के अगर चिन्ह से हम अगर बनाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि चिन्ह कैसा कैसा है। तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का है और यहाँ पे चिन्ह माइनस का। तो जब चिन्ह असमान होता है तो इसमें हम जोड़ते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को तो यहाँ पे तो बराबर करना नहीं है क्योंकि पहले से बराबर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखेंगे। इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण 1 एवं 2 को लिख देंगे। यहाँ पे हमको जोड़ना था, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस जो y है प्लस में है, y यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जोड़ना है तो x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 4 14 होगा हमारा। तो हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा हमारा, तो कट जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर क्या होगा हमारा 7, यानी x का वैल्यू हम निकाल दिए, कितना आया, 7 आया। अब x का तो वैल्यू आ गया, लेकिन हमको निकालना है y का भी वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने लिख दिया
जो समीकरण 1 है उसको देख लेते हैं। समीकरण है आपका x + y = 10, तो उसको हम लिख देंगे पहले x + y = 10 हमारा होगा समीकरण। और इसको हमको हल करना है, तो जो x का मान समीकरण 1 में रखना है, मतलब कि x के जगह पे जितना आया है उतना x पर रख देना है। तो x का मान हमारा यहाँ पे 7 प्राप्त हुआ है, तो x के स्थान पे हम 7 लिख देंगे, प्लस में y = होगा हमारा 10। तो इस 7 को यहाँ पे प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 10 - 7 होगा हमारा। तो y बराबर क्या लिखेंगे हम 3। तो हमारा y का मान क्या आ गया, हमारा 3 आ गया, इसलिए y का मान 3 हो गया। तो हमने x और y का तो मान निकाल दिया, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या जिसको हमने x माना था, तो x का मान हमारा कितना आया 7, तो ये 7 आंसर होगा। और लड़कों की संख्या अगर बात किया जाए, लड़कों की संख्या जिसको हमने y माना था, तो ये कितना आया हमारा 3, तो ये होगा हमारा 3 आंसर। तो हमको इसी क्वेश्चन का भी ग्राफ भी निकालना है, तो हम इसका ग्राफ निकाल लेते हैं। तो जो समीकरण है उसको पहले लिखेंगे हम। तो ग्राफ निकालने के लिए आपने पिछले वीडियो में देखा है, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा जो समीकरण फर्स्ट था x + y = 10 था। इसके लिए हम ग्राफ बनाने के लिए पहले डाबा बनाते हैं। तो डाबा यहाँ पे हम बना चुके हैं, x और y लिखते हैं। एक बार हम x के जगह पे 0 रखेंगे, एक बार y के जगह पे 0 रखेंगे। तो इस समीकरण में हमको x के जगह पे 0 रखना है, तो x के जगह पे आपको 0 रखना है, तो ये 0 हो गया। y का y = 10 होगा हमारा। इसके बाद देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए y बराबर आपका क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। अब की बार y के स्थान पर क्या रखना है, इसी समीकरण में अब की बार y के स्थान पे क्या रखना है 0 रखना है। तो x + y = आपका जो 10 है उसमें x को 10 का तरह छोड़ेंगे, y के जगह पे 0 रखना है, तो 0 रख देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा हमारा 10 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 10 आ गया। इसके बाद तो ये समीकरण फर्स्ट का डबा बनाया जा चुका है। इसके बाद समीकरण सेकंड का डबा देखते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण सेकंड से। तो जो समीकरण सेकंड है हमारा x - y = 4 है। तो हम इसको भी उसी प्रकार का सारणी बनाएंगे, x और y, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। तो अब की बार x के जगह पे हमको 0 रखना है, तो x के जगह पे 0 रखेंगे, तो -y = क्या होगा हमारा 4। इसके बाद -y = हमारा 4 होगा। तो ये जो माइनस, हम -y नहीं निकालना, हमको सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यानी कि जब हम x के जगह पे 0 रखे तो y का वैल्यू हमारा क्या आया -4 आया। अब इसी समीकरण में x - y = 4 में आपको रखना है y के जगह पे 0। तो x को 10 का 10, y के जगह पे 0 रख दिए, बराबर 4। तो x बराबर आपका क्या आ गया सिर्फ 4 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या आया 4 आया, तो 4 लिख देंगे। तो हमारा दोनों का दोनों सारणी तैयार है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों का दोनों तैयार है। इससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम देखते क्या है कि हाईएस्ट कितना तक का अंक है, संख्या है। तो 10 इसमें, x पर 10 और y पे 10, तो हम 10 तक लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ग्राफ वाला लाइन खींच लेते हैं। तो ये आपका तैयार हो चुका है ग्राफ वाला लाइन। अब उसमें हम पहले जो सारणी है उसको हम देखते हैं। तो x पर 0 और y पर 10, x पर 0 और y पे 10, तो हम इसमें देखेंगे x पर 0 तो यही हमारा क्या आएगा y पे 10, यानी कि यहाँ पे। तो लिखेंगे हम x पे 0 और y पे 10। आपको पता है कि x वाला जो होता है पहले लिखा जाता है, y वाला को बाद में लिखते हैं, हम बता चुके हैं पहले वीडियो में। इसके बाद दूसरा लाइन उसका है x पर 10 और y पे 0। तो x पर 10 ये आपका y पर 0, यानी कि यहाँ पे होगा। तो x पर 10 और y पे 0, तो हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ से
इस तरह का लाइन खींच देंगे तो हमारा मिल जाएगा। और ये जो रेखा हमारा प्राप्त हुआ है जिस समीकरण से x प्लस वाई बराबर 10, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दूसरा सारणी देखेंगे तो आपका दूसरा सारणी है x पर 4 और y पे 0। देखिए x पर 4 ये कहलाएगा हमारा, क्योंकि ये x वाला होता है और ये वाला x और ये वाला y वाला होता है। तो x पर 4 हमारा यहाँ पे, y पर 0, तो यही है। इसके बाद दूसरा है, दूसरा लाइन उसमें x पर 0 और y पे -4। तो ध्यान दीजिए y पे -4, y वाला लाइन ये वाला है तो y पे -4, माइनस वाला ये पार्ट होता है तो -4 आपका यहाँ पे आएगा। तो ये था आपका x पर 4 और y पे 0 था, और ये है आपका 0 और -4, x पर 0 और y पे -4। तो इसको भी हम मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा मिल गया है, और इसको जिस समीकरण से बनाया गया है उसको लिख देंगे x - y = 4। तो ये था पहले क्वेश्चन का एक जो ग्राफ था हमने बनाया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x, और कलम का मूल्य यहाँ पे मानेंगे कलम का मूल्य इक्वल टू y। हमने मान लिया। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार अब देखें, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। और ये क्वेश्चन तो पहले भी बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, बिल्कुल इसी के जैसा, बस जो मान अलग अलग है, सामान का नाम अलग अलग है। तो 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल लिख दिए। अब पेंसिल का मूल्य क्या माने, x। फिर इसके बाद 7 कलम है तो 7 कलम का मूल्य क्या मान लिए, y। दोनों को मिलाकर कितना पैसा दे रहा है, तो 50 रुपया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसके बाद आता है पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से हम देखिए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, यानी 7 पेंसिल 7x प्लस में 5y = कितना है, तो 46 रुपया है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो इसमें भी आपको पेंसिल और कलम का मूल्य यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो आपको इसको हल करना पड़ेगा समीकरण को। तो पिछले क्वेश्चन के अनुसार हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने बताया था कि विलोपन विधि में या तो इसको बराबर कीजिए ना तो इसको बराबर कीजिए। तो हम बीच वालों के यहाँ पे बराबर करके चलेंगे। तो बीच वाला देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है। तो बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे वाला अंक से ऊपर वाला में गुना कराते हैं और ऊपर वाला अंक से नीचे वाला में गुना करा देते हैं, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम एक और बात हमने बोला था कि अगर ये जो चिन्ह है अगर समान होता है तो घटाया जाएगा, अगर असमान होगा तो जोड़ा जाएगा, ये हमने बताया है। तो यहाँ पे जो चिन्ह है समान है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये जो 5 से मल्टीपल करना है तो इसी में नहीं बल्कि टोटल में करना पड़ेगा, यानी कि 5 में भी, 7 में भी और 50 में भी करना पड़ेगा। तो कीजिए यहाँ पे मल्टीपल। तो यहाँ पे हो गया 5 5 25x और 7 5 35y और 50 5 250। इसके बाद इसमें अगर करेंगे हम तो 7 7 49x प्लस में 7 5 35y और 46 आते होता है आपका 322। तो लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमको घटाना है, जोड़ना था तो हमने जोड़ दिया था, लेकिन घटाने के लिए आपको चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर चिन्ह हम लगा देते हैं नीचे तो ये अगर चिन्ह 49 जो है प्लस में है, लेकिन अगर चिन्ह हम बदल दिए तो ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया और ये भी माइनस में। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से अगर घटाएंगे तो माइनस में हमारा क्या होगा 24x। इसके बाद इसको अगर हम घटाएंगे तो माइनस में हमारा आएगा 72। तो माइनस से माइनस कैंसिल
और ये जो 24 x के साथ भागा में है तो इसलिए x बराबर आपका क्या होगा 72/24 लिखेंगे। तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जब हम x का वैल्यू निकाल दिए तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में या 2 में x का वैल्यू को रख देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रख देंगे हम। समीकरण 1 आपका है 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50। तो लिखेंगे हम यहाँ पे पहले 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50 लिख देंगे हम। तो x के जगह पे आपको रखना है 3, तो 5 का 5, x के जगह पे 3 प्लस 7y इक्वल टू आपका 50। तो ये हो गया आपका 15 और ये आपका 7y इक्वल टू 50। तो ये जो 15 यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 50 में से 15 घट जाएगा तो क्या होगा हमारा 35 होगा। और यहाँ पे ये जो 7 है अगर इसको हम इस तरफ भेज दे तो बाटा में आ जाएगा, नहीं है यहाँ पे क्या बचेगा हमारा y बचेगा हमारा y। तो कटा देंगे तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, इसलिए y बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। तो हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया, यानी कि पेंसिल का मूल्य जिसको हमने x माना था उसका मान क्या आया है 3 आया है, तो 3 रुपया। और कलम जिसको हमने y माना था उसका मूल्य कितना आया है 5 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका आंसर है और इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। उम्मीद है मैथ समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आपको पहले वाला एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा जो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो रूप होता है a1x b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 होता है। ये आपका रूप होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर मान लीजिए इसी पे आधारित कोई समीकरण दिया है, सपोज कि आपका जो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है उसको ही लिख लेते हैं 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0, फिर 7x प्लस 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो x और x दोनों यहाँ पे शामिल है, तो a1 के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 5 होगा। उसी तरह से b1 के जगह पे, लेकिन देखिए यहाँ पे सारे के सारे प्लस में होना चाहिए, लेकिन जब जो माइनस में आएगा तो उसको आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, यानी कि b1 के जगह पे क्या लिखेंगे हम माइनस में 4 लिखेंगे। c1 के जगह पे आपका 8 होगा और a2 के जगह पे 7, b2 के जगह पे 6 और c2 के जगह पे माइनस में 9। उसी तरह से पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो a1 बराबर जो है आपका 5, b1 बराबर -4 और c1 इक्वल टू 8। उसी प्रकार a2 इक्वल टू आपका होगा 7, b2 इक्वल टू हो गया आपका 6 एंड c2 इक्वल टू माइनस में 9। तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा थोड़ा सा पढ़िए कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समांतर है अथवा समपाती है। तो आप पहले आप एक फॉर्मूला को देख ले। अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 अगर हो, देखिए मान लीजिए कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा, यानी कि तीनों का तीनों जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम वहां पे लिखते हैं कि यह समीकरण जो है क्या है समपाती है। यह समीकरण समपाती है लिखते हैं। अगर a1 बट्टा a2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2, और ये जो हो अगर बराबर ना हो, मतलब कि ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, तो क्या लिखेंगे, यह समीकरण समांतर है, ये लिखेंगे। अगर क्या हो जाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 ही बराबर ना हो, तो जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो तीसरा को हम नहीं लिखते हैं, यानी कि जब पहला A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता तो C1/C2 लिखने की हमको आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये हम लिखते हैं। तो हमने बताया इस कॉन्सेप्ट को, आप इस कॉन्सेप्ट को, जो ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको आप उसी में अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए का A1 B1 और C1 B2 B2 C2, तो सबको हमको तुलना करना है, इसी पे तुलना करना है, इन्हीं तीनों पर। तो हम तुलना करते हैं। तो पहले हम तुलना करने के लिए पहले हम जो मेन होता है उसको हम लिख लेते हैं A1/A2 B1/B2 एवं C1/C2। लिख देने के बाद आपको जहाँ जहाँ एवं सबका मान को रखते हैं, तो A1 के स्थान पे हमारा क्या था, A1 के स्थान पे हमारा था 5, A2 के स्थान पर आपका 7 था, और B1 के स्थान पर आपका था -4, और B2 के स्थान पे आपका था 6। उसी प्रकार C1 के स्थान पे C1 के स्थान पर 8 और C2 के स्थान पे -9। तो यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये 5/7 और -4/6 ये दोनों का दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये जब बराबर नहीं है तो इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पे 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। तो ऐसा अगर कंडीशन हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा और तीसरा यानी जो भी क्वेश्चन है आप इसी मेथड से आप याद रख सकते हैं, इसको और इसको। ये तीन ही कंडीशन में आपको बताना है। अगर ये कंडीशन हो तो आप लिखेंगे कि यह समीकरण समपाती है, अगर ये कंडीशन होगा तो यह समीकरण समानांतर है, और ये कंडीशन होगा तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, आज का क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ जाए।